परीक्षार्थियों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए मैं आज पुनः आपके बीच उपस्थित हो चुका हूं। आगामी जेपीएससी की तैयारी के लिए जितने भी ऊर्जावान और जितने भी जुझारू छात्र छात्राएं हैं, उनके साथ संवाद बनाने की इच्छा पुनः हो रही है। लेकिन अभी मैं विषय से जुड़ने की थोड़ी सी परहेज करूंगा, अर्थात आपके पाठ्यक्रम से जुड़ने से पूर्व मेरी इच्छा हो रही है कि कुछ नियमावली से संबंधित कुछ बातों का पूर्व ज्ञान आपके लिए जरूरी है, ऐसा मैं समझता हूं। तो इसी दिशा में बात करते हुए आज की जो परिचर्चा मैंने केंद्रित रखा है वो रखा है आगामी जेपीएससी की परीक्षा के लिए जो संशोधित जो नियमावली है उसमें कौन सी स्थितियां पूर्ववत बनी हुई हैं या फिर आवश्यक आयोग के द्वारा कोई नई नियमावली क्या जारी हुई है, उसके संदर्भ में आपको सूचित करने की मेरी इच्छा है। तो मैं बताऊं कि झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित होने वाली 11वीं असैनिक सिविल सेवा परीक्षा के लिए जो संशोधित नियमावली को एक कैबिनेट से स्वीकृति मिल जाने के बाद, अर्थात वर्तमान मुख्य सचिव एल खंग्याते की कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सिविल सेवा परीक्षा नियमावली 2021 में कई बिंदुओं को पूर्ववत रखते हुए कुछ आवश्यक तकनीकी संशोधन भी किए जाने की गुंजाइश है। और इस नियमावली को स्वीकृति मिलने से अगली सिविल सेवा परीक्षा की अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु की जहां तक बात है 21 वर्ष निर्धारित होती दिखाई दे रही है, और अधिकतम आयु की जहां तक बात है वो विज्ञापन जिस वर्ष प्रकाशित होगा उस वर्ष के 1 अगस्त तक अधिकतम आयु 35 वर्ष होने की गुंजाइश है। हालांकि इस दिशा में कुछ संशोधन संभव है जो छात्रों के विरोध के बाद आवश्यक रूप से 2017 या 18 हो सकता है, लेकिन अभी इसमें कहना जल्दीबाजी होगी। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि इसके अलावा अगर कुछ बातें कर ली जाए तो चलिए थोड़ी सी चर्चा कर लिया जाता है। इसके प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा एवं मेरिट लिस्ट के लिए जो आवश्यक क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, इसके संदर्भ को मैं बताना चाहूँगा कि आयोग की नवीनतम जो रिपोर्ट है उसमें संशोधित स्थितियों को ध्यान में रखते हुए अनारक्षित कोटे के लिए न्यूनतम जो है सो 40% का प्राप्तांक अनिवार्य माना गया है। इसी तरह से एसटी/एससी के उम्मीदवारों के लिए 32% की न्यूनतम अर्हता होना क्वालिफाइंग के लिए जरूरी मानी जाएगी। इसी तरह से BC1 के छात्र छात्राओं के लिए न्यूनतम 34% का अंक आना आवश्यक माना जाएगा और BC2 के लिए 36.5% अर्थात 36.5% की अनिवार्यता होगी न्यूनतम क्वालिफाई अंक पाने के लिए। इस तरह PTG अर्थात प्रिमिटिव ट्राइब ग्रुप के लिए भी न्यूनतम 30% का अंक होना वांछित माना जाएगा। इस तरह मैं अगर आर्थिक रूप से पिछड़े ग्रुप की बात करूं अर्थात EWS की बात करूं तो इसके लिए 40% का जो है क्वालिफाइंग मार्क्स तय निश्चित माना गया है। थोड़ी सी चर्चा आरक्षण को लेकर में कर दी जाए तो किसी भी तरह का आरक्षण का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों को आरक्षित सूची में ही रखा जाएगा, ऐसी इस नवीनतम संशोधित जो नियमावली है इस तरह का इशारा करती है। चलिए थोड़ी सी चर्चा कर लिया जाए परीक्षा के अंतिम परिणाम में आयोग के द्वारा किस तरह से निर्धारण संभव है। तो परीक्षा का अंतिम परिणाम आयोग के द्वारा मेरिट लिस्ट के आधार पर जारी किया जाएगा और मुख्य परीक्षा में बैठने की जो योग्यता होगी वो पीटी की परीक्षा के प्राप्तांकों के अनुसार कुल रिक्तियों के 15 गुना अभ्यर्थियों की होगी। इसमें महिलाओं एवं दिव्यांगों को भी क्षैतिज आरक्षण के साथ 15 गुना भागीदारी उनमें सुनिश्चित की जाएगी। संशोधित नियमावली के तहत साक्षात्कार के लिए अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए या रिक्तियों की संख्या 2.5 गुना अभ्यर्थियों से की उनकी अपनी सूची तैयार की जाएगी, जिसमें अंतिम अभ्यर्थियों के प्राप्तांक एवं अनारक्षित सीटों के कट ऑफ मार्क्स उनके द्वारा मान्य होगा। थोड़ी सी चर्चा दिव्यांगों के संदर्भ में कर दी जाए तो दिव्यांगों के आरक्षण की जहां तक बात है, उनके आरक्षण के लिए ऐसे उम्मीदवार पात्र होंगे जो कम से कम 40% की संगत निःशक्तता से ग्रसित हों। इसका अर्थ यह हो गया कि न्यूनतम 40% से सरकारी मान्य मानकों के अनुसार अगर 40% से अधिक निःशक्त हैं या उसके आसपास हैं
तो या 40% माना जाएगा। उससे कमतर होने वाले निःशक्तता का जो प्रमाण पत्र है वो आप उसमें निःशक्त होने का आप उम्मीदवारी आपकी नहीं मानी जाएगी। तो ये जो सांकेतिक जानकारी थी जो हमने आवश्यक समझा आरक्षण के संदर्भ में बताने की। अगले एपिसोड में, अगले किसी सत्र में मेरी कोशिश होगी कि मैं यह बताऊं कि पीटी की परीक्षा के लिए जो पाठ्यक्रम निर्धारित किए गए हैं उसमें जो क्वालिफाइंग पेपर है, क्वालिफाइंग पेपर तो पीटी में है नहीं, लेकिन मुख्य परीक्षा के जरूर क्वालिफाइंग पेपर है, तो उसमें कितने अंक लाने हैं और उसमें किन किन विषयों का समावेश है, क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, और इसी तरह मुख्य परीक्षा के अन्य विषयों पर भी विषयवार जानकारी आपके समक्ष साझा करने की एक क्रमिक तैयारी शुरू कर दी जाएगी। तो आप हमारे इस वीडियो को इस सत्र के साथ जुड़े रहें और पूरी तन्मयता से अपने अध्ययन को विस्तार देने की इस पूरी पहल पर जुड़ जाएं। आने वाले दिनों में जेपीएससी की ये परीक्षा बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आएगी और उसके बाद बिल्कुल आपके पास समय नहीं रहेगा कि आप उसमें समय निकाल कर पढ़ सकें। इसलिए मेरा परामर्श होगा कि आने वाली इस परीक्षा की तैयारी में पूरी तन्मयता से जुड़ जाएं, पूरी ऊर्जा से जुड़ जाएं और हम जैसे जितने भी शिक्षाविद हैं या जो शिक्षक हैं उनका साथ आपको निरंतर रूप से मिले, जिसका अंतिम रूप से आप चयनित हो जाएं। इसी शुभकामनाओं के साथ आज के सत्र का मैं समापन करता हूं। यदि आपको आज का सत्र अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों के साथ साझा करें। जल्द ही मैं किसी नए वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ आपसे मिलने की तैयारी में हूं। तब तक के लिए धन्यवाद।